आपको इंटरस्टेलर मूवी का वो भयानक सीन याद है जब मूवी के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं। मूवी में इस ब्लैक होल का नाम गारगेंटुआ बताया गया। ये सीन देखकर हम सबके माइंड में शायद एक ही क्वेश्चन था कि आखिर क्या होते हैं ये ब्लैक होल्स। ब्लैक होल ये वर्ड शायद थोड़ा मिसलीडिंग है। सुनने में ऐसा लगता है कि वहाँ कोई होल है स्पेस में, बट एक्चुअल में वहाँ कोई होल नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल स्टार से बनते हैं। देखें स्टार में क्या होता है, जैसे सन भी एक स्टार है, इनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। ये रिएक्शंस हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार्स पर फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से स्टार्स इकट्ठा होकर जिंदा रह पा रहे हैं। इसी तरह हर स्टार अपनी लाइफ में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस रिएक्शन की वजह से और अंदर आने वाली फोर्सेस ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन ये जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं ये एक फ्यूल की वजह से हो रहे हैं, हाइड्रोजन या हीलियम। और ये फ्यूल हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कभी ना कभी खत्म होगा। और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो जो बाहर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और अंदर आने वाली ग्रेविटेशन की फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं बचेगी। जब ये होगा तो ये स्टार खुद अपनी ही ग्रेविटी पर कोलैप्स कर जाएगा। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो जितना मास था एक स्टार में वो अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, तब वो एक ब्लैक होल बन सकता है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ब्लैक होल्स मैटर को सकअप करते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं और इवेंचुअली ये पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। देखें ऐसा कुछ नहीं होता। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है और जितने भी प्लैनेटरी बॉडीज और स्टार्स उस ग्रेविटेशन की रेंज में होते हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं सोलर सिस्टम में। बस यही चीज गैलेक्सी के सेंटर में और ज्यादा ताकतवर तरीके से होती है। एज अ कंक्लूजन, अगर आप इस मोस्टर से दूरी बनाए रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे।